वुहान से एक और डेडली कोरोना वायरस की न्यूज आ रही है। ये कोरोना वायरस 3 में से 1 इंसान की जान ले सकता है। इसका नाम है नियोकोव। क्या है ये नियोकोव? साइंटिस्ट ने इसके अगेंस्ट हमें वार्न क्यों किया है? चाइना से इतने सारे वायरसेस क्यों आते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए एक आसान भाषा में जानते हैं। भारत और पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक आसान भाषा में वीडियो बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फर्स्टली ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नियोकोव कोई भी नया वायरस नहीं है। ये 2011 में ही साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था और ये बस बैट्स में ही पाया जाता है। ये वायरस सार्स जितना इन्फेक्शियस और मर्स जितना डेडली हो सकता है। इन सिंपल टर्म्स नियोकोव मर्स जैसा ही एक वायरस है। मर्स का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी एक कोरोना वायरस होता है। ये कैमल्स में से ह्यूमंस में आया था। 2012 में सबसे पहले ये सऊदी अरेबिया में पाया गया था। मर्स का इन्फेक्शन जिन लोगों को हुआ था उनमें से 35% लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अगर डेटा की बात की जाए तो कोविड-19 एक पेंडेमिक बनने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में 1 या 1.5% लोगों ने ही अपनी जान गंवाई थी। वैक्सीन तो अभी आई, लेकिन वैक्सीन आने से पहले बहुत लोगों को कोविड हुआ और वो रिकवर भी हुए। दुनिया ने पैनिक बटन इसलिए नहीं प्रेस किया था क्योंकि कोविड डेडली था, लेकिन इसलिए प्रेस किया क्योंकि कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन काफी कम थी और ये दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा था। नियोकोव ACE2 टाइप रिसेप्टर्स यूज करता है और बैट्स को इन्फेक्ट करता है। आज तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल केस नहीं है जहां पर बैट्स से ये वायरस इंसानों में आया, लेकिन वुहान का ये रिसर्च कहता है कि ACE2 सेल्स में अगर T510F म्यूटेशन हुआ तो ये वायरस ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। यानी हम सिर्फ एक म्यूटेशन दूर है एक दूसरे पेंडेमिक से। बट एट दिस मोमेंट हमें वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक रिसर्च सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पर हुआ। ओके, अगर टेंशन लेने जैसी कोई बात ही नहीं तो क्यों ये इंटरनेशनल न्यूज बन रही है? प्रॉब्लम ये है कि नियोकोव ACE2 रिसेप्टर्स को अलग तरह से यूज करके सेल्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि हमारी वैक्सीन और इन वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज इन्हीं ACE2 रिसेप्टर्स को टारगेट करने के लिए बनी है। ये एंटीबॉडीज नियोकोव पर काम नहीं करेंगी। नियोकोव इनसे इम्यून होगा। सेकेंडली, ये सारी न्यूज हमें 2020 की याद दिलाती है। चाइना से एक न्यूज आती है कि एक ऐसा वायरस जो पहले बैट्स को इन्फेक्ट करता था वो अब ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करने लगा है। एक हफ्ते में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं, लॉकडाउन हो रहे हैं। ये सारी बातें, ये एग्जैक्ट फ्लो हम सब ने जिया हुआ है। इट इज नेचुरल कि सिमिलर न्यूज सुनकर लोग पैनिक करें। ये सब सिर्फ एक ऐसे सच की वजह से है जिसकी कोई बात नहीं करता कि चाइना पूरी दुनिया से बातें छुपाता है, डेटा को सीक्रेट रखता है, अपनी इमेज बचाने के लिए इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। रिमेंबर, पिछली बार चाइना कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन दबाने की कोशिश कर रहा था, साइंटिस्ट को चुप करा रहा था। अब इस बार चाइना ने टाइम रहते हुए दुनिया को वार्न तो कर दिया। 2020 में ठीक इसी समय, चाइनीज न्यू ईयर के समय, जहां लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तभी अगर चाइना ने कोविड-19 के बारे में दुनिया को वार्न किया होता तो शायद कोविड-19 एक पेंडेमिक ना बनता। कोई ऑफिशियली तो चाइना को ब्लेम नहीं करता, लेकिन सबको पता है कि चाइना ने कोविड-19 को छुपाने की बहुत कोशिश की थी। ताइवान ने जब ये राज खोला तब चाइना ने रिलक्टेंटली कोविड-19 एग्जिस्ट करता है ये भी एडमिट किया। चाइना इज वेरी सीक्रेटिव और दुनिया की एपेक्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वो तो चाइना को सवाल पूछती ही नहीं। कुछ सवाल पूछने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वुहान की लैब में साइंटिस्ट बैट्स पर इतना ज्यादा रिसर्च क्यों कर रहे हैं? उन्हें ये वायरस मिला, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन रिसर्च का ओरिजिनल पर्पस क्या है? इस रिसर्च में सिर्फ 3 एंटिटी शामिल है, चाइना, रशिया और WHO, और इन तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट है, ये हम सबको पता है। रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ा है, जंग कभी भी छिड़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में रशिया को कौन रोक सकता है इस वायरस को एज अ बायो वेपन डेवलप करके यूज करने के लिए? WHO चाइना को कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता, अपनी रिसर्च टीम को चाइना में ऑन टाइम नहीं भेजता और लैब लीक थियरी कंसिडर भी नहीं करता। इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, प्लीज वॉच इट टू नो मोर। गुड न्यूज ये है कि अभी तक नियोकोव ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन ये एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है जहां एक गलती से पेंडेमिक रीस्टार्ट हो जाए। सी, राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि हम फेक न्यूज के झांसे में ना आए, पैनिक ना फैलाएं। हमने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि जब भी वायरस रिलेटेड न्यूज आ जाती है, लोग मुंबई, दिल्ली जैसे शहर छोड़कर अपने गांव जाने लगते हैं। लॉकडाउन और शहर में फंसने का डर आज भी उनके मन से निकला नहीं है। एट द सेम टाइम हमें WHO से और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करनी होगी, कुछ सही सवाल पूछने होंगे। इस बार अगर पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तो हमारा रिस्पॉन्स सेम होगा या फिर कुछ डिफरेंट? क्या हम फिर से वही मिस्टेक्स दोहराएंगे? क्या हम फिर से चाइना से इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकने के खिलाफ होंगे, सिर्फ चाइना के बिग बॉस को खुश रखने के लिए जो भी हो रहा है वैसा होने देंगे? क्या हम फिर से लॉकडाउन जैसे मेजर्स यूज करेंगे या फिर इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की, क्योंकि हम सब कोरोना वायरस से तंग आ गए। अब आने वाले टाइम में हमारे हेल्थ लीडर्स से कुछ ठोस कदम एक्सपेक्ट करना कुछ गलत नहीं होगा, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।
हे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए, इससे हमारी और लोगों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और अगर आपको लैब लीक थियरी क्या है इसके बारे में जानना है तो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए। अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।